हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम इंडिया के जीके हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हैं, इनको डिटेल से करेंगे, इनकी सीरीज चलाएंगे। साथ ही साथ जो हमारी हरियाणा जीके है उसकी सीरीज भी चलाएंगे। तो जो हमारी हरियाणा जीके है आज हम उसकी फर्स्ट क्लास चला रहे हैं। तो देखो, हरियाणा जीके है ये वैसे कोई कंसेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है कि भाई आपको इसमें बहुत ही कुछ समझने की चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ें हैं। नहीं, ये मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से डाटा से, मतलब फैक्चुअल, कि भाई आंकड़े पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो बहुत ही कम पूछी जाती हैं। ठीक है, जितना भी जो भी कुछ पूछा जाता है मोस्टली कवर करने की कोशिश करेंगे हम चीज़ें यहाँ पे। जैसे वीडियो देखेंगे उसके साथ साथ फिर मैं एक ऑब्जेक्टिव की सीरीज भी चलाऊंगा जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं, आज हम देखेंगे हरियाणा के गठन के बारे में कि किस तरह से हरियाणा का गठन हुआ, क्यों गठन किया गया। ठीक है, तो इससे पहले 3-4 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है हरियाणा के गठन से पहले। वो कौन सी है? वो ये है कि भाई किसी भी राज्य का गठन है उसका अधिकार किसके पास होता है, क्यों गठन किया जाता है, कौन कौन से आधार होते हैं गठन करने के। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर किसी राज्य के गठन की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं अधिकार की कि भाई किसके पास अधिकार है नए राज्य बनाने का, राज्य के गठन का अधिकार किसके पास है। तो हमारे देश में ये अधिकार है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है। संसद है 2 राज्यों को मिला के नया राज्य बना सकती है या फिर एक राज्य में से 2 राज्य बना सकती है। ठीक है, तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है, अधिकार हो गया। दूसरी जो बात हमें समझने की है वो क्या है कि क्यों गठन किया जाता है, किसी भी राज्य का जो गठन है वो क्यों किया जाता है। तो देखो, क्यों किया जाता है इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, या हम ये बोल सकते हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए। ठीक है, देखो हमने हमारा भारत है वो उसमें 28 राज्य बना रखे हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और प्रत्येक राज्य में ज़िले हैं, गांव हैं, ब्लॉक हैं। ये सब चीज़ें हम क्यों बनाते हैं? ये सब चीज़ें हम बनाते हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए, ताकि प्रशासन करना थोड़ा आसान रहे, नियंत्रण करना आसान रहे। ठीक है, चीज़ें थोड़ी स्मूथली चले। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या है, नए राज्यों का गठन करते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए हम नए राज्यों का गठन करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि आधार क्या है, भाई किस किस कारण है, कौन कौन सी चीज़ों को देख के हम नए राज्य का गठन करते हैं। तो देखो, आधार कौन कौन से हैं। एक आधार है भाषा का। अब ये जो पॉइंट है भाषा का, इसी के आधार पे भारत में अधिकतर राज्यों का गठन किया गया है। हमें पता है कि फजल अली आयोग के अनुसार 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो ये भी किसके आधार पे किया गया था? भाषा के आधार पे। तो भारत में अधिकतर राज्यों का गठन भाषा के आधार पे किया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का गठन भी किसके आधार पे हुआ? भाषा के आधार पे। ठीक है, जैसे ये कोई बड़ा क्षेत्र है और इसमें इधर ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। ए पार्ट में अलग भाषा बोलते हैं लोग और बी पार्ट में अलग भाषा बोलते हैं। तो ये जो ए पार्ट वाले लोग हैं ये क्या है, ये बी से अलग होने की मांग कर सकते हैं। ये कह सकते हैं भाई हमारी भाषा बिल्कुल अलग है और इससे हमारी भाषा है वो मैच नहीं हो रही है, हमें जो प्रशासनिक सुविधाएँ हैं वो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही हैं, तो इसके लिए हमें अलग राज्य दिया जाए। ठीक है, ऐसी मांग उठा सकते हैं। ठीक है, या सरकार भी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए इस पार्ट को अलग राज्य का निर्माण या अलग राज्य का दर्जा दे सकती हैं। ठीक है, तो भाषा का एक आधार है। और क्या आधार है? और है विकास का अधिकार, अधिकार नहीं, आधार है। विकास को आधार मान के भी नए राज्य का गठन किया जा सकता है। वो कैसे? तो देखो, जैसे
ये एक पूरा एरिया है और इसमें ये इधर वाला एरिया है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, और ये जो एरिया है इसका विकास हो रहा है लगातार, और ये पूरा एक राज्य है। तो इधर वाले जो लोग हैं वो सरकार से मांग उठा सकते हैं कि भाई हमारा इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जबकि हम पूरे इस राज्य की बात करें तो इस पूरे राज्य में सिर्फ ये क्षेत्र है इसका विकास ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये वाला क्षेत्र है इसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को भी, हमारी केंद्र सरकार है, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये क्षेत्र है ये पिछड़ चुका है या इसका उतना विकास नहीं हो पा रहा है जितना इस क्षेत्र का है। तो क्यों ना हम इसको एक अलग राज्य बना के और इसको अलग से एक प्रशासनिक इकाई बनाए ताकि इसका विकास जल्दी से हो सके, ठीक है। तो एक आधार ये है कि जब विकास बराबर नहीं होता किसी क्षेत्र में तो उसके लिए भी हम नए राज्य का निर्माण हमारी संसद कर सकती है। और तीसरा जो आधार है, एक और आधार है, वो है संस्कृति का। कौन सा आधार है? संस्कृति का। तो संस्कृति अलग अलग है, तो कोई ऐसा क्षेत्र है जिसका कल्चर बहुत ही ज़्यादा अलग है तो उस क्षेत्र को भी जो हमारी संसद है वो एक नए राज्य के रूप में उसका गठन कर सकती है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, इनका मूल अगर हम निकाल के देखें कि भाई रिजल्ट क्या निकलता है इनका, तो इनका रिजल्ट निकलता है सबका कि जो हमारा प्रशासन करना है, प्रशासनिक सुविधा, ठीक है। अल्टीमेट हमारा जो मकसद होता है ये अचीव करना होता है कि भाई प्रशासनिक सुविधा मतलब आसान रहे, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा हो जाए हमें नए राज्य के गठन के बाद, समझ गए। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार दिमाग में रखनी है कि नए राज्य का गठन क्यों किया जाता है और कौन कौन से आधार हैं। अब देखते हैं हरियाणा है, उसके बारे में थोड़ा सा कि किस तरह से हरियाणा का गठन किया गया, कौन कौन सी समितियां बनी। देखो हरियाणा का गठन है ये 1 नवंबर 1966 को किया गया, और जब हरियाणा का गठन किया गया उस समय पर हरियाणा 17वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 17वां। हरियाणा से पहले जो 16वां राज्य बना था वो बना था नागालैंड, और हरियाणा के बाद जो 18वां राज्य बना था वो बना था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी आप याद रखना, ये पूछ लेता कई बार। तो पहले नागालैंड बना था हरियाणा से और बाद में कौन सा बनता है? हिमाचल प्रदेश। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा है 17वां राज्य बना, कहाँ से? पंजाब से अलग होके, ठीक है। किससे अलग होके? पंजाब से अलग होके। और कौन सा संशोधन था? 18वां संशोधन। देखो राज्य 17वां बना था और संशोधन कौन से संशोधन के द्वारा गठन किया गया था हरियाणा का? तो 18वें संशोधन के द्वारा इसका गठन किया गया था। हिस्ट्री की बात करें कि पहले ये किसका भाग था, तो देखो जब हम गठन किया गया उस समय तो हरियाणा पंजाब का भाग था। किसका भाग था? पंजाब क्षेत्र का। लेकिन 1858 से पहले जो हमारे 1857 में क्रांति हुई थी उस समय तक ये जो संयुक्त प्रांत है हमारा, जिसको आज के समय पे हम यूपी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी क्षेत्र थे जैसे उत्तराखंड है, ये भी यूपी संयुक्त प्रांत में ही आता था। तो ये उस समय पे हरियाणा है संयुक्त प्रांत का हिस्सा था, या हम समझ सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में यूपी का हिस्सा था। फिर 1858 में क्या किया गया? इसको पंजाब के अंदर शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारी हिस्ट्री। अब कौन सी कमेटी गठन की गई, कौन सी कमेटी के द्वारा कि भाई नए राज्य का इसका हरियाणा का गठन किया जाए? तो ये कमेटी थी सरदार हुकुम सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी थी ये? सरदार हुकुम सिंह कमेटी। ये सरदार हुकुम सिंह है, ये लोकसभा के स्पीकर भी थे, ठीक है। ये भी याद कर लेना कि लोकसभा के क्या थे? ये स्पीकर। अब 23 सितंबर हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश के आधार पर एक सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया, ठीक है। तो संसद ने पहले सरदार हुकुम सिंह कमेटी बनाई, और जो सरदार हुकुम सिंह कमेटी है इसने एक कमीशन का गठन किया गया कि भाई एक आयोग बनाया जाए जो
ये जो पंजाब का क्षेत्र है इसमें से कौन सा क्षेत्र है हिंदी बोलने वाले लोगों का बनाया जाए और कौन सा क्षेत्र है वो पंजाबी बोलने वाले लोगों का बनाया जाए। ठीक है, तो इनकी अनुशंसा पे, इनकी उस पे एक ये कमीशन, इस कमीशन का गठन हुआ था जे.सी. शाह कमीशन। अब ये जो जे.सी. शाह थे ये कौन थे? ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, अब देखो जब भी ये कमीशन या कमेटियां बनाई जाती हैं तो इनमें जो अधिकतर लोग होते हैं जो इनकी अध्यक्षता करते हैं, या तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज मिलेंगे, रिटायर्ड जज मिलेंगे, या फिर कोई सीनियर IAS अधिकारी मिलेंगे। तो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये इनकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं ये और पहले भी। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे.सी. शाह ने क्या किया, ये जो हमारा बाउंड्री कमीशन था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की, और इनके साथ और सदस्य भी थे, एस दत्त और एम फिलिप। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो इन्होंने क्या किया, सरकार को इन्होंने जांच पड़ताल की कि भाई कौन सा क्षेत्र है वो हिंदी भाषी लोगों का बनाया जाए और कौन सा क्षेत्र है वो पंजाबी भाषी लोगों का बनाया जाए। तो इन्होंने कुछ दिन तक घूम फिर के देखा। घूम फिरने का मतलब होता है ये रिसोर्सेज से जानकारी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, जानकारी इकट्ठी की और फिर इन्होंने अपनी सिफारिशें हैं वो सरकार को भेजी। तो देखो सरकार, कोई भी कमीशन की सिफारिश आती है सरकार के पास, तो सरकार के पास पूरा अधिकार होता है कि उसको मान भी सकती है उस सिफारिश को और उसको नकार भी सकती है, या फिर सरकार उसमें से कुछ पॉइंट मान भी सकती है और कुछ पॉइंटों को नकार सकती है, या पूर्ण रूप से उसको मान सकती है। ये पूरा अधिकार होता है सरकार के पास। सरकार का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, संसद से है। ठीक है, तो इस जे.सी. शाह कमीशन ने क्या किया, सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी। तो 18 सितंबर 1966 को जे.सी. शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पे भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, कौन सा बिल पास किया था, ये कौन सा विधेयक था, पंजाब पुनर्गठन विधेयक, इसको पास किया गया। और 1 नवंबर, इस विधेयक के अनुसार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो जाता है। ठीक है, कब गठन होता है, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अब हरियाणा है पंजाबी क्षेत्र, जो पूरा पंजाब सूबा था उसका कितने प्रतिशत, 35.18%। ठीक है, कितना, 35.18% क्षेत्र है वो हरियाणा के हिस्से में आया, और ये 64.82% है ये किसके हिस्से में चला जाता है, पंजाब के हिस्से में। ठीक है, तो इस तरह से 1 नवंबर 1966 को गठन होता है हरियाणा का। ठीक है, तो जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय पर हमारे राज्यपाल कौन थे, हरियाणा के श्री धर्मवीर भारती जी हरियाणा के राज्यपाल थे। ये भी आप ध्यान में रखना। CM कौन बनाए गए उस समय पर, पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए, और उस समय पर देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर S. राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये हरियाणा के गठन से मुख्य बातें हैं यहाँ से पूछ ली जाती हैं। बहुत बार ये पूछा भी गया है कि कौन सा राज्य बना, कौन से संशोधन के द्वारा बनाया गया, कौन सी कमेटी की सिफारिशों पर जे.सी. शाह का गठन किया गया, जे.सी. शाह कमीशन का। ठीक है, फिर विधेयक कौन सा था। ठीक है, विधेयक के बारे में भी पूछ लेते हैं, कौन सा विधेयक था। तो ये कुछ आंकड़े हैं कि भाई राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, ये सब आंकड़े हैं। ठीक है, तो हरियाणा का जो गठन है इससे संबंधित जो मेन चीज़ें हैं वो हमने कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे जो हरियाणा का भौगोलिक संरचना है वो किस प्रकार की है, कहाँ पे हरियाणा में कौन कौन सी भौगोलिक इकाइयाँ पाई जाती हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये सब क्लासेज हमारी साथ में पैरेलल में चलती रहेंगी। साथ में हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे ये टॉपिक किया हमने और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको भी हम देखेंगे। जो प्रीवियस जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उनको भी हम साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई मतलब समझने वाली सी ऐसी कोई खास वो भी नहीं थी कि भाई कोई रॉकेट साइंस थी, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, आप साथ करते रहना, और कोई फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।